हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है हिरास। इंग्लिश में हम उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, डी जमा प्रीटियम। ठीक है, डी का मतलब है डाउन और प्रीटियम का मतलब है प्राइस ऑफ वैल्यू, यानी किसी भी चीज की वैल्यू का कम हो जाना हमारा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। अर्थात हिरास को यदि हम शाब्दिक अर्थों की बात करें तो जो भी हमारी स्थायी संपत्ति होती है, जैसे फर्नीचर, ठीक है, जैसे यंत्र और जैसे मशीनरी, तो इनके मूल्य में गिरावट या टूट फूट समय व्यतीत होने पर एप्रेसिएशन से होने वाली हानि है। देखिए इसकी कुछ दो विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। जैसे कार्टर कहते हैं एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली सने सने और स्थायी कमी को हम क्या कहते हैं, हिरास कहते हैं। विलियम कहते हैं हिरास संपत्ति के मूल्य में प्रयोग होने के कारण होने वाली कमी है। मतलब जब हम कोई संपत्ति यूज करते हैं तो उसका मूल्य समान नहीं रहता, यानी उसकी वैल्यू में जो कमी आ जाती है उसको हमने एक नाम दे दिया जिसको हमने कहा हिरास। अब देखिए हमने हीरास का अर्थ जान लिया, यानी संपत्ति के मूल्य में कमी को हम हीरास कहते हैं। अब पढ़ते हैं हीरास की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए हीरास केवल स्थायी संपत्तियों पर होता है, चल संपत्तियों पर नहीं होता। चल मतलब करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारी क्या क्या होती हैं, जैसे स्टॉक, जैसे कैश, जैसे डेटर्स। ठीक है, इन पर हमारा डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। फिक्स एसेट्स हमारी कौन कौन से होती हैं, बिल्डिंग होती है, फर्नीचर होता है, मशीन होता है, लूज टूल्स होता है। तो जो फिक्स एसेट्स होती है उन पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। दूसरा, जो हिरास लगाया जाता है संपत्ति के पुस्तक मूल्य पर लगाया जाता है, न कि बाजार मूल्य पर। मार्केट वैल्यू पर हम हिरास नहीं लगाते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं। थर्ड पॉइंट है, हिरास से संपत्ति के मूल्य में स्थायी और निरंतर कमी आती जाती है। देखिए जब हम हर वर्ष उस कोई भी अगर हम असेस्ट परचेज करते हैं तो ये तो है नहीं, फिक्स असेस्ट का मतलब है कि वो दीर्घकालीन असेस्ट है, यानी लंबे समय तक चलेगी। तो हम प्रतिवर्ष उसकी एक अमाउंट कम करते जाते हैं। तो उस हर वर्ष जो उसके मूल्य में कमी आती जाती है हिरास के कारण, जो हम माइनस करते हैं, आपने फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा होगा कि हम डेप्रिसिएशन की जब हम घटाते हैं तो उससे हमारी जो जो भी असेस्ट होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो निरंतर जो कमी होती है हमारी असेस्ट में उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये डेप्रिसिएशन तुरंत नहीं होता, ये जो हिरास होता है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो ये कमी होती है संपत्ति के मूल्य में, ये गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकृति की होती है, यानी उसके गुणों में भी कमी आती है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु, कोई भी मशीन प्रारंभ में 1000 इकाइयों का उत्पादन करती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी क्षमता कम हो जाती है समय के 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद। और वो धीरे धीरे, जैसे फर्स्ट टाइम वो 1000 इकाइयां उत्पादित कर रही थी, तो आने वाले टाइम में वो 900 करे, 800 करे, 700 इकाइयां उत्पादित करे। तो धीरे धीरे उसकी उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। यानी जैसे कोई मशीन आपने 10,000 की खरीदी, तो अगर आप उसको 1 साल या 2 साल बाद बेचेंगे तो क्या होगा कि उसकी उतनी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी जितनी वैल्यू में आपने परचेज की थी, यानी उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। इस प्रकार किसी भी संपत्ति में, स्थायी संपत्ति में मात्रात्मक और गुणात्मक कमी को हम क्या कहते हैं, हिरास कहते हैं। हिरास के कारण निश्चित समय के बाद संपत्ति क्या हो जाती है, हमारी बेकार हो जाती है। अब देखिए दूसरा प्रश्न उठता है कि हिरास हम क्यों लगाते हैं। तो देखिए अर्थ तो हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए हिरास जो लगाए जाने का कारण है वो दो कारण है, एक तो आंतरिक कारण और दूसरा है आपका बाह्य कारण। आंतरिक कारणों में क्या आता है, जैसे जब हम किसी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करते रहते हैं तो उसके मूल्य में कमी आती है। दूसरा है आपका समय व्यतीत होने पर, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है नए नए आविष्कार होते जाते हैं, संपत्ति क्या होती है, हमारी पुरानी होती जाती है, जिसके कारण उसकी वैल्यू में कम आती जाती है। तीसरा है मूल पदार्थों के समाप्त होने पर, जैसे हम जो भी उसमें मूल पदार्थ है, जैसे मान लिया अगर हम खान का यूज कर रहे हैं, अगर हम खान से कोई भी चीज निकालते रहेंगे और उसमें वो पदार्थ खत्म हो जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब तक उसमें से कुछ भी कुएं में से या खान में से जब तक सामान निकलता रहेगा तब तक उसकी वैल्यू रहेगी। या कंप्यूटर से हम काम कर रहे हैं, कंप्यूटर की इंक खत्म हो गई है तो हमारे लिए कंप्यूटर बेकार है।
कार हम यूज़ करते हैं, कार अगर उसमें पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो वो कार हमारे लिए बेकार हो जाती है, ठीक है? पेन के लिए हमें रिफ़िल की ज़रूरत होती है, अगर उसमें रिफ़िल खत्म हो जाता है, तो पेन हमारे लिए यूज़लेस हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा मूल पदार्थों के समाप्त होने पर वो संपत्ति हमारी बेकार हो जाती है। चौथा है जीर्ण-शीर्ण होने पर। कोई असेस्ट हम यूज़ करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, उसका वो बहुत पुराना हो गया है, ठीक है? तो उसके कारण भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे मकान आपने जब बनाते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है? उसके बाद कब बहुत लंबे समय तक 40 साल, 50 साल बाद में उसकी जो हालत होती है वो जीर्ण-शीर्ण हो जाती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक लिमिट तक वैल्यू होती है, ठीक है? उसके बाद में उसकी हालत वो किस अवस्था में आ जाता है, जीर्ण-शीर्ण अवस्था में आ जाता है। अब आता है बाह्य कारण। देखिए संपत्ति के अप्रचलित हो जाने के कारण, संपत्ति का अप्रचलित होने का मतलब क्या है कि जब नई-नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। देखिए जब आप मोबाइल का यूज़ करते थे, तो आप कैसा कीपैड वाला मोबाइल यूज़ करते थे, फिर धीरे-धीरे आपका क्या हुआ कि ऐसे मोबाइल आए जिसमें वीडियो चलने लगी, फिर ऐसे मोबाइल आए जिसमें व्हाट्सएप चलने लगे, फेसबुक चलने लगा, ठीक है? एंड्रॉइड फ़ोन आ गए, आप घर बैठे अपने यहाँ पर बैठे दूसरे व्यक्ति को आप देख सकते हैं। अब दूरियां मोबाइल ने बहुत कम कर दी है। बिना मोबाइल के आप देखिए कि कोरोना की स्थिति चली हुई है। आप मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर कीपैड वाले मोबाइल होते तो क्या ये पढ़ाई संभव हो पाती? नहीं हो पाती। तो ये कीपैड वाले ये जो आपके एंड्रॉइड फ़ोन है, इसके माध्यम से आपकी पढ़ाई संभव हो पाई है। हर टीचर कम से कम संसाधनों में, रिसोर्सेज़ में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब क्या है कि जब नई-नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो जो पुरानी एसेस्ट होती है, वो हमारी अप्रचलित मतलब चलन से बाहर हो जाती है, ठीक है? फिर है दुर्घटना के कारण। सपोज़ कीजिए कि आप कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपकी जो आपका स्कूटर है, ठीक है? आपकी बिल्डिंग है, उसकी वो ऊपर से क्या हुआ गिर गई, जीर्ण-शीर्ण होने के कारण वो संपत्ति आपकी गिर गई, या आप एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? आपने कोई भी मोटरसाइकिल या मोटर गाड़ी ले रखी थी, कार ले रखी थी, बीच में एक्सीडेंट होने के कारण वो पूरी डैमेज हो गई, जिसके कारण वो क्या आप वो यूज़ करने के माध्यम से वो बेकार हो गई। तो इस कारण से भी हम क्या करते हैं कि अगर हम उसे फुल वैल्यू पर दिखाएँगे, तो हमारा क्या होगा नेट प्रॉफ़िट ज़्यादा दिखाई देगा। और यदि हमें शुद्ध लाभ या हानि, हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? ताकि हमें शुद्ध लाभ का या हानि का पता चल सके। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएँगे, तो आप देखिए असेट्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है? नेट प्रॉफ़िट भी, क्योंकि हम P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं दिखाएँगे, जिसके कारण से हमारा क्या होगा नेट प्रॉफ़िट ज़्यादा आएगा। और नेट प्रॉफ़िट ज़्यादा आएगा तो हमें व्यापार की जो स्थिति होगी वो अधिक सुदृढ़ दिखाई देगी। और यदि हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, तो हमें एक्चुअल में हमें उसका प्रॉफ़िट दिखाई देगा कि हमें वास्तविक शुद्ध लाभ का पता चल सकेगा। इस कारण से हमें डेप्रिसिएशन लगाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है।